वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सुबह से बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रही हैं कि भाई वॉर 2 का मोशन पोस्टर आने वाला है। आपने बोला था कि एनटीआर की बर्थडे पे टीजर आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भाई उससे पहले ही मोशन पोस्टर आने वाला है, अपडेट दो। तो भाई आपका भाई आ चुका है आपको अपडेट देने, टेंशन नहीं लेनी। मोशन पोस्टर की भी अपडेट के है कि नहीं, क्या चल रहा है, कहां से अपडेट है, सब बताता हूं। उसके अलावा भाई साहब जो अपडेट्स हैं वो भी आपको बताता हूं। तो वीडियो को लाइक करो ना मेरा भाई, आपने तो अपडेट मांगी, मैंने दी, अब लाइक करना आपका काम। 1000 मिनिमम लाइक टारगेट है, जो कि अब मुझे पता है भाई साहब कर ही दोगे। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। मैं एक बात नोट कर रहा था, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूं कि अभी वॉर 2 को रिलीज होने में कितना टाइम है। चलो, और अप्रैल चल रहा है, इसको भी काउंट कर लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 4 महीने रहते हैं ना मेरा भाई, ऑलमोस्ट। अगर देखा जाए एग्जैक्टली 4 महीने पहले वॉर 2 की जो हाइप है वो अनबिलीवेबल है। बीच में ऐसा नहीं कि 4 महीनों में कोई और मूवी नहीं है। अगर इसी महीने की बात करूं, केसरी चैप्टर 2, भूतनी, रेड 2, ग्राउंड जीरो, यार मतलब कि लाइनों में मूवी लगी हुई है। हर एक हफ्ते के बाद कोई ना कोई मूवी आ रही है, जात मूवी थिएटर में चल रही है। बट मैं ऐसा मानता हूं ना कि इस साल भाई साहब पब्लिक ने दो मूवीज माइंड में रखी। एक थी सिकंदर, दूसरी थी भाई कहीं ना कहीं वॉर 2, जो बॉलीवुड ऑडियंस है। क्योंकि ये दो बॉलीवुड की बड़ी मूवीज इस साल आनी थी। सिकंदर के साथ जो आपको पता है, अब ज्यादा ऑडियंस वॉर 2 का वेट कर रही है। और बिलीव मी, इसकी जिस तरह की अभी हाइप है, मैं सोच रहा हूं कि जब भाई कोई कंटेंट आएगा या मूवी की रिलीज डेट आसपास आएगी तो क्या होगा यार, भाई तूफान आने वाला है। और लगता है कि तबाही होगी। क्यों होगी, मैं आगे चलकर जो अपडेट्स हैं वो आपको बताता हूं। अच्छा, सारी अपडेट्स के मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, जो सामने आती जाएगी आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले एनटीआर को लेकर एक न्यूज है मेरे पास। एनटीआर को लेकर एक न्यूज है कि शर्टलेस एनटीआर, मतलब कि इनका जो एंट्री सीक्वेंस होगा मूवी के अंदर, वो कहीं ना कहीं शर्टलेस होगा, जैसे ट्रिपल आर के अंदर था। अब ट्रिपल आर के अंदर तो वो चलो एक अलग लेवल के बने हुए थे ना, लेकिन यहां पर तो भाई जैसे हमें चाहिए सिक्स पैक, ये वो वैसा सीन होगा। अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनटीआर विल अपीयर शर्टलेस इन इंट्रोडक्शन फाइट सीक्वेंस, which is said to be a high octane mass action blocks 10 to 20 मिनट। अब इतना बड़ा एक्शन सीक्वेंस तो मुझे लगता है नहीं होने वाला, आप 10 मिनट मान लो, लगभग इतना ही एंट्री सीक्वेंस होता है भाई। ऐसा तो नहीं कि अब 20 मिनट एंट्री सीक्वेंस पे लगा देंगे, पता नहीं अपडेट वाले भी क्या क्या करते हैं। तो 10 मिनट एंट्री सीक्वेंस होगा भाई साहब एनटीआर का, जिसके लिए मैं तो भाई साहब एक्साइटेड हो चुका हूं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये बात जब एनटीआर की अनाउंसमेंट हुई थी ना, मैंने तब ये बात आपको बताई थी कि देख लेना वॉर 2 के अंदर जो भी मेकर्स है उनका फोकस ऋतिक रोशन पर तो रहेगा ही रहेगा ना, लेकिन उससे भी बढ़कर इनका फोकस रहेगा एनटीआर की तरफ। क्योंकि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में एंट्री हो चुकी है साउथ के एक बड़े स्टार की। और ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये एंट्री यहां पर रुकेगी। जब एक था टाइगर आई थी सलमान खान की, तब किसी ने सोचा था कि भाई साहब शाहरुख खान भी आएंगे? नहीं, किसी ने नहीं सोचा था। आज देखो भाई साहब, ऋतिक रोशन, सलमान खान, कहीं ना कहीं भाई साहब शाहरुख खान, तीनों हैं कि नहीं। अब इसी तरह से अगर एनटीआर की एंट्री हो रही है तो ये मत समझना कि सिर्फ एनटीआर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में होंगे। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में भाई साहब आपको साउथ के दूसरे सुपरस्टार्स भी देखने को मिलेंगे, अगर यहां पर एनटीआर की वजह से बॉक्स ऑफिस में तूफान आया। मैं आज आपको लिख करके देता हूं, देखना साउथ वाले जो नहीं कर पाए ना, वो बॉलीवुड करेगा क्या। अब देखो, सलमान और पठान के अंदर सलमान खान एंड शाहरुख खान दोनों इकट्ठे ट्रेन ट्रैक पे बैठे हैं। सोचा था किसी ने इमेजिन भी किया था कि शाहरुख सलमान दोनों हम एक जगह पे देख रहे? भाई वाईआरएफ ने कर दिखाया। और अब अगर आप देखो तो भाई साहब साउथ में बहुत कम ऐसी मूवीज हैं जिनमें बड़े बड़े सुपरस्टार्स जैसे अल्लू अर्जुन, एनटीआर, प्रभास वगैरह ये एक मूवी में इकट्ठे हो, नहीं है। वाईआरएफ करके दिखाएगा, देख लेना, टाइम लगेगा। क्योंकि टाइम कैसे, एक था टाइगर आई थी लगभग 2012 में, और पठान आई है 2013 2023, 10 साल गुजर गए, 10 to 11, तो टाइम टेकन जरूर होगा। क्योंकि गाइस देखा जाए तो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की स्टोरीज भी तो है ना। ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक्टर्स को लेते जा रहे हैं भाई, इनकी कहानी में भी उतना ही दम होता है। तो अब इनकी कहानियां कितनी
बचेगी, क्योंकि अब वाईआरएफ मतलब देखा जाए तो स्पाई यूनिवर्स में एक एजेंट है ना जो मुल्क को, कंट्री को डिफेंड कर रहा है, बचा रहा है। तो अब ये कितना होगा आगे, ये कितना कुछ चलेंगे तो देखते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बट वापस आते हैं अपडेट पे, तो एनटीआर पर इनका फुल फोकस है। एनटीआर को ये ऐसे क्यों, देखो इनकी कोशिश रहेगी वाईआरएफ की कि एनटीआर की बॉलीवुड में एंट्री है, ऐसी एंट्री हो कि एक दफा सबको हिला डाले कि भाई मजा आ गया। तो देख लेना ऐसा होगा, ये मैं आज आपको लिख के देता हूं। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट अपडेट है, अयान मुखर्जी शूट्स पैच सीन्स फॉर वॉर 2 विद बॉडी डबल ऋतिक रोशन टू ज्वाइन बाय अप्रैल एंड। मतलब कि तकरीबन अप्रैल एंड तक करेंगे, क्योंकि आपको पता है आगे मूवी का फाइनल प्रिंट इन्होंने डन करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आ जाते हैं भाई साहब मोशन पोस्टर पे डायरेक्टली। सबसे पहले ये अभी सोशल मीडिया पे मोशन पोस्टर लगे हुए हैं। ये अपडेट आई कहां से है? ये अपडेट आई है संकू की तरफ से, और वो कौन है आपको मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता हूं, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो ये वो बंदा है जिसके पास भाई साहब, ये शाहरुख का फैन है और इसके पास ऑलमोस्ट हर मूवी की अपडेट होती है। बताता नहीं है क्योंकि इस पे बैन पड़ जाता है, और कई बार पड़ा भी है। तो यहां पर इनके अकॉर्डिंग ऑल्दो इनकी जो भी अपडेट आती है वो मैं मानता हूं कि 90% सही रहती है। 10% मैं अकल्त बोलूंगा, क्योंकि रिसेंट इनकी कुछ अपडेट्स जो हैं वो उस लेवल की नहीं निकली, लेकिन जरूरी नहीं 10% ही भाई साहब हो, 90% को भी माइंड में रखना। तो इनके अकॉर्डिंग वॉर 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ। आगे आप आइडिया लगा लो कि कितना बड़ा तूफान आने वाला है। फिर ये कहते हैं मोशन पोस्टर, कहते हैं मोशन पोस्टर, और आगे से थोड़ा सा इस तरह किया, यानी कि वेट करो। मतलब यहां पर ये है, जो बहुत से भाई लोग दोस्त सुबह से लगे हुए हैं कि मोशन पोस्टर आ रहा है, मोशन पोस्टर आ रहा है। तो देखो मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहां पर, और वैसे भी जो रूटीन वाइज है, मतलब जो एक होता है ना आपका यार आप वो क्या बोलते हो, कि आपका जो एक स्टाइल होता है, स्टाइल, उसके अकॉर्डिंग वाईआरएफ अपनी मूवी की रिलीज से 3 महीने पहले प्रमोशन स्टार्ट करता है। हाँ अब गाइस वो पहले कर दे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे पास जो अपडेट है उनके अकॉर्डिंग हमें पहला कंटेंट एनटीआर की बर्थडे 20 मई को ही देखने को मिलेगा, एक्सेट्रा। उससे पहले तो नहीं, लेकिन अगर उससे पहले आ जाता है तो मजा आ जाएगा। क्योंकि गाइस देखो, ऐसा बड़े टाइम के बाद होने जा रहा है कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की किसी मूवी, बल्कि फर्स्ट टाइम होने जा रहा है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की किसी मूवी के साथ साउथ की एक बड़ी मूवी का क्लैश है, कूली। ये हमने नहीं भूलना, मैं फिर बोलूंगा, ये दोनों मूवीज 1000 करोड़ करने का पोटेंशियल रखती हैं। 1000 करोड़, कहीं ये ना हो इस क्लैश की वजह से मारी जाए, तो दोनों बढ़ चढ़ के प्रमोशन करेंगी। तो अगर उसको देखा जाए तो अगर अप्रैल के एंड तक, इसी महीने के एंड तक मोशन पोस्टर आ जाए तो भाई हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई अब बात ये नहीं है कि सिर्फ भाई 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे, 15 अगस्त पे आएंगे भाई साहब कहीं ना कहीं वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स, नहीं, वो कूली, और कूली को कम मत समझना। उसका मैंने आपको बोला, आप रजनीकांत सर को छोड़ दो, आमिर खान के यार आप सारी चीजों को छोड़ दो, वो जो डायरेक्टर है ना लोकेश कनगराज, उसको हल्के में नहीं लेना मेरा भाई, वो बड़ा मास्टरमाइंड। मतलब कि मैं कहता हूं कि वो क्या ही है भाई, एलसीयू यूनिवर्स का सीईओ। तो खैर होप फॉर द बेस्ट, आपका क्या कहना कमेंट्स में बताइएगा। बट भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं अब प्रमोशन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इस बार भाई साहब मामला क्लैश में है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, जैसी कोई अपडेट आएगी आपका भाई सबसे पहले आपको बताएगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।